हाय। वेलकम बैक टू रिच मनी। दिस इज़ गौतम काश्यप। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्यों आज फॉल हुआ है और हर जगह क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो, बिटकॉइन एंड एथेरियम, हर जगह यही बातें चल रही हैं। तो आज हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे, क्या क्रिप्टो करेंसी है, करेंसी इसकी क्या यूजेस थी, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ और क्यों इतना फेमस हुआ और सडन में इतना डाउनफॉल क्यों आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हम लोग करेंसी से कि हमारा करेंसी कहाँ से स्टार्टिंग हुआ। ठीक है, तो जब ओल्ड एज टाइम था तब सपोज जब हम लोग ये थे बहुत पुरानी टाइम्स, ओल्ड एज टाइम पे जब न करेंसीज थी न कुछ थी, तब होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इज़ व्हाट, हम लोग कुछ लेने के लिए वी एक्सचेंज कमोडिटीज़ एक्सचेंज करते थे। सपोज मुझे अगर कोई चीज़ लेना, जैसे मुझे चावल लेना, तो उसके बदले में मैं कोई कमोडिटीज़ लूँगी। आइदर आई विल गिव देम अ व्हीट और आइदर आई विल गिव देम कुछ भी जो कमोडिटीज़ है उसको चाहिए, उसके बदले में अब अपना सामान लूँगा। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, ए पर्सन और बी पर्सन के बीच में है। ए के पास 5 एप्पल है, बी के पास 5 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, तो ए को ऑरेंजेस चाहिए तो वो एप्पल के एक्सचेंज में बी से ऑरेंज लेगा। तो इन दिस बार्टर सिस्टम वी एक्सचेंज द कमोडिटीज। ठीक है, तो इसका क्या फ्लॉज था? फ्लॉज यही था कि सपोज एक तो हमें कमोडिटीज हर जगह कैरी करनी पड़ती है एज एन एक्सचेंज फॉर करेंसीज, एज यूज फॉर द करेंसीज। और उसके बाद अगर मान लो कि जैसे मान लो कि बी को ऑरेंजेस बेचने हैं, ठीक है, बट उसको एक्सचेंज में एप्पल नहीं चाहिए, एप्पल की उसको यूज है ही नहीं। सपोज उसे एप्पल की यूज नहीं है तो वो क्यों लेगा? ठीक है, एंड अगर लेगा भी तो एक एप्पल की वैल्यू या एक ऑरेंजेस के बराबर है, तो कोई वैल्यूएशन एक फॉर्मेट नहीं था। ठीक है, उसके फ्लॉज को लेके हमें बार्टर सिस्टम में थोड़ा फ्लॉज दिखने शुरू हुए। और जैसे जैसे हमारी ह्यूमनोलॉजी इंक्रीज होते गई, ह्यूमन लाइफ इंक्रीज होते गया, टेक्नोलॉजीज आते गई, मतलब जैसे जैसे हम इवॉल्व होते गए वैसे वैसे हमारी करेंसी सिस्टम भी इवॉल्व होते गई। इन 110 BCs, ठीक है, फर्स्ट ऑफिशियल करेंसी कॉइन्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। इन 1250 AD में। ठीक है, जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन है, गोल्ड कॉइन जो हुआ फ्लोरेट, उसके ऊपर जो परत होती थी गोल्ड कॉइन की, वो इंट्रोड्यूस हुआ था। बेसिकली दे यूज इन यूरोप्स में होता था। एंड फ्रॉम 1600 AD टू 1900 ADs वहाँ पे मेन जो करेंसीज, हमारे जो नोट्स अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा चलन में आना शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद से वी ऑल नोज कैसे हम लोग पेपर करेंसी को ही हम लोग इवॉल्व करते गए हैं। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स। तो ये थी हमारी कहानी करेंसीज की, कि करेंसीज कैसे काम हुआ। ठीक है, अब उसी को इस करंट टाइम पे हम लोग बैंकिंग सिस्टम के थ्रू नोट करेंसीज भी यूज करते हैं और ई वॉलेट्स भी हम लोग यूज करते हैं। सपोज इन यूपीआई, जो जैसे आप लोग जीपे करते हो, फोन पे करते हो, पेटीएम्स करते हो, तो ये सारी चीजें एक इवोल्यूशन की एक निशानी है एज एन करेंसीज। तो ये सारा रेगुलेशन होता है एक पेपर करेंसीज, और ये सारा जो कंट्रोल होता है वो होता है गवर्नमेंट और बैंक्स के थ्रू। बैंक्स और गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। तो ये एक सिनेरियो हो गया पूरा पेपर का करेंसी का सर्कुलेशन का। ठीक है, अब आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और उसका यूज क्यों हुआ। जब पेपर करेंसी है तो वाई वी आर यूजिंग डिजिटल करेंसीज। ठीक है, क्यों हम लोग यूज इतना चलन में आना शुरू हुआ। तो पहले बात करते हैं क्रिप्टो का मतलब क्या होता है। इफ यू सर्च अ टर्म एज क्रिप्टो एंड देन करेंसी, ब्रेकेट क्रिप्टो मीन्स हाइडिंग और सीक्रेट। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में, जो स्पाई मूवीज हैं सो कॉल्ड, उसमें आप लोगों ने सुना होगा क्रिप्टोग्राफी, जिसमें मतलब हिडन सीक्रेट्स, हिडन लेटर्स पढ़े जाते हैं। तो दैट्स द मीन, क्रिप्टो मीन्स सीक्रेट एंड हिडन। ठीक है, और करेंसीज वी ऑल नोज करेंसीज जो हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसीज इज नथिंग बट अ सीक्रेट करेंसी जो डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में जो है उसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी का नाम दे दिए। तो इसमें क्या होता है, कोई फिजिकली कोई करेंसीज होता नहीं है, कोई फिजिकली काउंटर पार्ट होता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसीज, और हम लोग यूज कर सकते हैं वर्चुअल करेंसीज। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी फिर यूज में क्यों आया। वाई वी यूज क्रिप्टो करेंसीज, वाई इट केम टू यूज। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपको एक जगह से दूसरे जगह पैसे भेजने हैं। सपोज आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने जोमेटो को पेमेंट किया और इसको पेमेंट किया। ठीक है, सपोज आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री पेमेंट भेजना है,
तो यू हैव टू व्हाट, सपोज कि मुझे इंडिया से यूएसए भेजना है, तो मुझे जाना होगा बैंक, अपनी जो करेंसीज है उसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा इन डॉलर्स, और उसके बाद वो बैंकिंग प्रोसेस में जाएगा, फिर वहां पे वो कन्वर्जन होके उसको पहुंचेगा बी पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ ना कि करेंसी का जो एक तो मुझे चार्जेस देने होंगे, ठीक है, जो कन्वर्जन चार्जेस हैं, और कन्वर्जन जो रेट है वो प्लस चार्जेस, और बैंकिंग का जो टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम, वो सब लगा के बहुत सारा टाइम लग जाता है पहुंचने में। सपोज मुझे $1000 भेजने हैं, तो जिसको पहुंचेंगे वो $950 या 900 के आसपास डॉलर्स उसको मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बैंकिंग के फ्लॉस। तो उसको ओवरकम करने के लिए डिजिटल करेंसीज इसलिए यूज आई कि जब डिजिटल करेंसी का आइडिया आया तो पीपल थॉट कि यार ये तो बहुत ईजी है। सपोज मुझे यहाँ से वहाँ भेजना है, आई जस्ट हैव टू डू वन KYC, एक फॉर्मेशन मुझे करना है, ज़्यादा प्रोसेसिंग हर बार मुझे करना नहीं होगा, एक टाइम का प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, और उसके बाद क्या करना होगा, मुझे सिर्फ कन्वर्जन करना। अगर इफ़ यू आर इन इंडिया, अगर दूसरे कंट्री में तो दे डोंट नीड कन्वर्जन फॉर द करेंसीज, जैसे US डॉलर है तो US डॉलर में दे गो एंड बाय द बिटकॉइंस एंड दे सेंड इट। तो उनको ये आइडिया है कि ये तो बहुत फास्ट काम कर सकता है, इट कैन बी रिवोल्यूशनरी इन फ्यूचर टर्म्स। तो इसीलिए दे एक्सेप्ट दैट आइडिया फॉर द क्रिप्टो करेंसी, कि एक तो ईजी टू यूज है, ठीक है, और बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन है, बहुत 5 मिनट के अंदर ये कहीं से एक एंड ऑफ वर्ल्ड से दूसरे एंड ऑफ वर्ल्ड में पहुंच जाएगा, मतलब इन आवर वर्ल्ड ओनली, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो ये था एक मेजर एक्सेप्टेंस का इसका व्यू आइडिया, ठीक है। दूसरा, इसके जो हैकिंग के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम इन द सेंस, अगर मैं बात करूं तो जब आप बिटकॉइन खरीदोगे, ठीक है, या किसी को भेजते हो, तो उसमें ट्रांजैक्शन आईडी होती है, ट्रांजैक्शन एड्रेस होता है, ये सब सारी चीज़ें डिटेल्स होती हैं, और ये एक ब्लॉक में फॉर्म होता है, ठीक है, एक ब्लॉक फॉर्म होता है, और वो ब्लॉक एक माइनिंग प्रोसेस के थ्रू होके जिसको रिसीवर है उसको जाती है, और ये सारे प्रोसेस में आपको जो रिसीवर और सेंडर है उसको एक लेजर मिलता है, ठीक है। उस लेजर में आपको मेंशन्ड होगा सेंडर का एड्रेस, सेंडर का आईडी, ठीक है, रिसीवर का एड्रेस और रिसीवर की आईडी, ये सब चीज़ें उस लेजर में मेंशन्ड होती है, बस दैट्स इट। और उस लेजर को कोई हैक नहीं कर सकता, ठीक है। बीच में कोई ये जो एक प्रोसेस होती है ना, ये एल्गोरिदम के थ्रू माइन होती है, अगर मैं इस एल्गोरिदम की बात करूं तो SHA-250 एल्गोरिदम इसको कहा जाता है, जो ब्लॉकचेन के थ्रू होता है, मतलब बिटकॉइन की, ठीक है। तो इसका जो माइनिंग होता है उसके थ्रू होता है, और जिसकी वजह से मतलब हैकिंग और चोरी करना पैसे को, इट्स नियरली इम्पॉसिबल, मतलब बहुत लेस चांस है। तो ये भी था कि काफ़ी सेफ है, ठीक है, इसकी वजह से और एक्सेप्टेंस को मिलना शुरू हुआ। दूसरी बात हुई कि डिसेंट्रलाइज्ड है कि थर्ड पार्टी है नहीं, थर्ड पार्टी एज इन बैंक्स नहीं है, गवर्नमेंट्स नहीं है, तो आपका पैसा है वो आपके पास ही सिक्योर है, लाइक किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने किसको कितना भेजा और आपके पास कितना पैसा है। तो हाउ वंडरफुल इट इज़ कि आपको ना गवर्नमेंट को हिसाब देना है ना किसी को हिसाब देना, आपको पता ही नहीं चल रहा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि किसने किसको कितना भेजा, आपको जो लेजर है कि हैक तो हो गई ही नहीं। तो ये गवर्नमेंट और बैंक्स के पास डेटा ही नहीं होगा, तो डेटा ब्रीचिंग का बहुत ये था, काफ़ी डिसेंट्रलाइज थी, इसके लिए और लोग एक्सेप्ट करना, इसको पसंद करना शुरू किए। लेकिन एक फ्लॉज भी था, इसकी इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़नी शुरू हुई। मतलब कि थर्ड पॉइंट इज लाइक कि अगर क्रिप्टो इतना अच्छा है तो गवर्नमेंट्स और बैंक्स इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाह रही है, सपोज इन ऑल ओवर द कंट्रीज, ठीक है। तो इसकी जो सबसे मेजर इशू है वो है इलीगल एक्टिविटीज़। इलीगल एक्टिविटीज़ इन द सेंस कि जैसे मान लो दो पार्टीज़ के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है और बहुत ईजी टू यूज़ है, तो ये ट्रैक नहीं हो पाएगा, ट्रैक ही नहीं हो पाएगा कहाँ से किसको भेजा गया। तो इसकी वजह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत होने लगी, टेररिज्म में ये ट्रांजेक्शन होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा इशू होना शुरू हो गया, और ब्लैक मनीज़ और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होने लगेगी, इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत कॉमन हो जाएगी। तो ये चीज़ है जो एक चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ है जो गवर्नमेंट्स ध्यान में रखती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक तो मैंने इसके ये प्रोज बता दिए कि क्यों एक्सेप्ट होना शुरू हुई। तो ये थी क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस आइडिया फॉर कमिंग इन द मार्केट, कि क्रिप्टो डिजिटल करेंसी क्यों यूज़ किया जाए। तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और उसको यूज़ करने का आइडिया क्यों आया। इट्स अ वेरी फास्ट, और ट्रैकिंग नहीं है, थर्ड पार्टी नहीं है, मुझे ट्रांजेक्शन ज़्यादा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। दीज आर द प्रोज जिसकी वजह से बहुत ईज टू वर्क था
जिसकी वजह से लोग क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू किए। ठीक है, अब बात आते हैं आज की बात पे। ठीक है, क्यों इतना बड़ा केओस क्यों हो रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेके, कि इट्स क्रैश्ड एंड ऑल दोज थिंग्स, कि बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, इतना बड़ा केओस क्यों हो रहा है? तो इसकी सारी कहानी शुरू हुई थी आई थिंक एक ट्वीट और कुछ न्यूज़ से। न्यूज़ तो जब मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था, मैंने क्रिप्टो में किया था आई थिंक 2018 के टाइम पे, तब बिटकॉइन आई थिंक 12,000 के आसपास थी। देन दे प्लंज डाउन टू द 6 to 8,000, जहाँ वहाँ पे मुझे निकालना पड़ा बिकॉज गवर्नमेंट्स ने सारे बैन कर दिए थे, दैट्स व्हाट। उसके बाद से मैंने नहीं किया। तो अब बात करते हैं कि आज की बात पे क्या हुआ था। तो क्रिप्टो करेंसीज बढ़ना, पहले बात करते हैं बढ़ना क्यों शुरू हुआ। ठीक है, अचानक से फ्रॉम 8,000 टू 2018 में आप जाओगे तो 8,000 टू इसकी ऑल टाइम हाई $64,000 है बिटकॉइन की। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा राइज है, और काफ़ी मतलब डिफरेंट कॉइन्स मतलब क्रिप्टो करेंसीज भी बढ़ी हैं। डॉज कॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, तो ये सब सारी चीज़ें क्रिप्टो करेंसीज, टोटल 1600 क्रिप्टो करेंसीज हैं, मोर देन 1600 क्रिप्टो करेंसीज। तो ये मेन स्ट्रीम में कब आना शुरू हुई? मेन स्ट्रीम में कुछ कंपनीज हैं सच एज पेपाल, मास्टर कार्ड एंड फेसबुक, जो लिब्रा कॉइन, आई थिंक लिब्रा मस्ट बी लाइक, मुझे कुछ वर्ड्स आई थिंक मस्ट बी, आई विल मिस्टेकन, तो लिब्रा कॉइन है करके, जो फेसबुक इंट्रोड्यूस करना चाहते, तो दे सपोर्टेड द क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को ट्रस्ट होना शुरू किया कि अरे यार ये तो एक तो अच्छी चीज़ है, और ये एक्सेप्टेंस होना शुरू हुआ है, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। एंड देन द कॉइनबेस करके एक जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, वो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया एज एन आईपीओ, और वो वर्ल्ड की पहली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज थी जो आईपीओ में लिस्ट हुई। उसके बाद से उसकी जो इशूइंग प्राइस है उससे नीचे ही ट्रेड हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अब बात करते हैं फिर जो मार्केट जो है क्रिप्टो करेंसी जो स्ट्रॉन्ग में इसी तरह आना शुरू हुआ। फिर एलॉन मस्क के ट्वीट्स, गॉड एलॉन मस्क, एंड उसके ट्वीट्स, उसने डॉज कॉइन को थोड़े वो करने शुरू किए एज इन मीम्स। डॉज कॉइन, अगर जिन लोगों को नहीं पता, डॉज कॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है जिसके ऊपर सिर्फ एक फोटो, एक कुत्ते की फोटो है, और जिसको मीम मटेरियल बना के उसको इतना फेमस कर दिया गया। ठीक है, और उसकी वैल्यूएशन टेस्ला कंपनी से भी ऊपर हो चुकी थी, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो उसके इलॉन मस्क के ट्वीट्स ने थोड़े मार्केट इन्वेस्टर्स को और बूस्ट करना शुरू किया। इलॉन मस्क ने फिर अनाउंस किया कि दे आर एक्सेप्टिंग बिटकॉइंस एज एन बाइंग फॉर देयर व्हीकल्स, टेस्ला मोटर्स। ठीक है, जिसकी वजह से और क्रिप्टो करेंसी की बाइंग, और मतलब इन्वेस्टर्स को लगा यार क्रिप्टो करेंसी की तो वैल्यू बढ़ रही है, तो वी शुड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो वहां से बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन आपका $64,000 आई थिंक 17 अप्रैल को पहुंचा था ऑल टाइम हाई पे। ठीक है, और वहां से अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन $64,000 से आज की डेट पे, आज का जो लो बना था $30,000 है, और आज का आई थिंक इट मोर देन 30% का डाउनफॉल था आज के क्रैश में। और ऑल्दो इट्स रिकवर्ड अराउंड अभी 10% का, अभी जो करंट रेट चल रहा है वो $38,000 है। तो $38,000 का आपको अभी करंट प्राइस चल रहा है। ठीक है, एंड इथेरियम उसके साथ साथ, लाइक इथेरियम, बाइनेंस, कार्डानॉन्स, डॉज कॉइन्स, XRP, वो भी उसके साथ साथ नीचे जानी शुरू हुई, क्योंकि एज एन क्रिप्टो करेंसी की मदर ही बिटकॉइन है। ठीक है, तो ये जो प्राइस का जो डाउनफॉल है ना, ये थोड़ा मतलब केओस क्रिएट करना शुरू कर दिया। और आज स्पेशली क्योंकि बहुत सारी रिपल आपको 20% डाउन है, 17% डाउन है, इथेरियम 20% डाउन है, तो ये सारा केओस क्रिएट होने के कारण ना बहुत सारा ये होने लगा, और जो क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंजेस हैं वो क्रैश करने लगी। बाइनेंस ने तो ये भी ट्वीट कर दिया कि दे स्टॉप्ड विदड्रॉइंग इथेरियम आप अभी विदड्रॉ नहीं कर सकते हो टेम्पररी, दे शट डाउन ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज। कॉइनबेस ने ये भी कहने लगा कि उनकी ट्रेडिंग बंद हो गई है अभी कुछ टाइम तक, बहुत सारा ट्रैफिक के इशू के कारण। और वजीर एक्स जो इंडिया में ट्रेड होता है, जिसपे लोग क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, उनकी तो वेबसाइट ही नहीं खुल रही थी। तो दीज काइंड ऑफ फियर की वजह से ये जो है ना, ये सारा मतलब केओस होना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये अब बात करते हैं कि ये जो डाउनफॉल हुआ वो कब से शुरू हुआ। ये डाउनफॉल आज ही नहीं हुआ है, ये डाउनफॉल 2 वीक से शुरू, मतलब पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है ये डाउनफॉल। ठीक है, एंड ये डाउनफॉल स्टार्ट क्यों हुआ? बढ़ने का मैंने बता दिया
कि सारे मेन स्ट्रीम्स एक्सेप्ट करना शुरू किए, एलॉन मस्क ने काफ़ी ट्वीट्स करना शुरू किया कि डॉजकॉइन को मून पे पहुंचाएंगे ये वो। तो आप उनके ट्वीट हैंडल पे जाके चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल गई, ठीक है। अब बात करते हैं डाउनफॉल जो पिछले 2 हफ्ते से चल रहा है, वो क्यों चल रहा है। अगेन एलन मस्क के ट्वीट। तो एलन मस्क की ट्वीट, उसने जो एक ट्वीट किया, ठीक है, कि आई एम रियली मच कंसर्न्ड अबाउट द इंक्रीजिंग ऑफ रैपिड यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स, जो बिटकॉइन माइनिंग में यूज होता है, जिसकी वर्स्ट इमिशन है एज इन ऑल फॉसल फ्यूल्स, जो कि कोल है, ठीक है। और बिटकॉइन माइनिंग इज नथिंग बट अ ह्यूज, एक बहुत बड़े एल्गोरिदम को या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, और उसके लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत हैवी एनर्जी चाहिए फॉर प्रोसेसिंग दैट कंप्यूटर। हैवी सुपर कंप्यूटर टाइप्स यूज़ होते हैं, और उसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए फॉसल्स यूज़ होते हैं एज एन कोल। तो उसके लिए, उसको लेकर के एलन मस्क ने ट्वीट किया था कि आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस। तो लोगों को थोड़ा हो गया शक कि कुछ तो गड़बड़ है, पता करो। तो उसके बाद लोग वहाँ से थोड़े कंसर्न होने शुरू हुए कि नहीं कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद फिर एक और ट्वीट एलन मस्क का जो रिसेंट ट्वीट आया कि दे आर स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एज इन टेस्ला मोटर्स, वो अब आज के बाद मतलब अब बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से और भसड़ मचनी शुरू हुई। दे स्टार्टेड, पीपल आर गेटिंग पैनिक कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो अगर वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब है कि बिटकॉइन की वैल्यू कम हो रही है। अगर वैल्यू कम हो रही है, इसकी एग्जिस्टेंस अगर कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो इसको मैं रख के क्या करूँगा, ठीक है। अगर जब उसकी वैल्यू ही खत्म होने लगेगी तो फिर उसको रख के होल्ड करके कोई फायदा ही नहीं, उसमें इन्वेस्ट करके कोई फायदा ही नहीं है। एंड द मेन थिंग, फिर आज जो हुआ वो आज हुआ चाइना का भी एक न्यूज़ आया। चाइना का न्यूज़ ये था कि दे बैन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करती है, उसको चाइना बैन कर देगी। और ऑल्सो दे वांट द इन्वेस्टर्स जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं, जो क्रिप्टो की स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको भी वार्न किया चाइना। तो उसकी वजह से आज पीपल में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया, और जिसकी वजह से मार्केट आप देख सकते हो बिटकॉइन डाउन है। ऑल्दो थोड़ा सा इसने ये कर लिया। तो सारी बसर ट्वीट और इसी सब से है, और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की यहीं तक कहानी थी अभी तक की, कि क्यों ये सर्ज हुआ और क्यों ये प्लंज हुआ, क्यों ये डाउनफॉल हुआ, ये सारी चीज़ें यहीं तक की कहानी थी। एंड देयर इज़ अ सेइंग, हम लोग के इन्वेस्टिंग में एक सेइंग, एंड जस्ट इन द मनी मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट, यू कैन से स्टॉक मार्केट, यू कैन बी लेफ्ट विद अ लेस मनी देन यू पुट इन, एंड मार्केट कैन शिफ्ट इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। मतलब जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है ना, वॉलेटिलिटी क्या मतलब है कि वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि फियर, मार्केट में जब फियर होता है ना तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब सडन में इतना ज़्यादा मूवमेंट होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो दैट्स द सेइंग कि आपके पास उतना पैसा बच सकता है जितना आपने, उससे भी कम बच सकता है जितना आपने डाला है, और मार्केट कभी भी शिफ्ट कर सकता है विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी जब हाई होती है तो कुछ भी बहुत जल्दी, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है मार्केट में, और बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स होते हैं। तो ये भी है। तो और भी इसको क्रिप्टो को लेके एक और मैं बात करता हूँ। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने, FCA, पीपल को वार्न भी किया था कि इसमें इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो आप जान लो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन हुआ, सपोज प्राइस वॉलेटिलिटी की मैंने बात कर ली, ठीक है। प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोडक्ट जो है, जो बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, क्योंकि इसकी माइनिंग प्रोसेस है, बहुत सारे हैवी प्रोसेस के थ्रू इनकी माइनिंग होती है। एंड चार्जेस एंड द फीस, यस, चार्जेस एंड द फीस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर जिन लोगों को क्रिप्टो में नहीं पता, अगर आप करोगे तो फर्स्ट इन इंडिया अगर आप करते हो तो यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इन द डॉलर। जब मैंने किया था तो मुझे करना पड़ा था। एंड देन आई हैव टू, अगर आप दूसरे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू कन्वर्ट विद बिटकॉइंस और इथेरियम, दो ही मदर क्रिप्टोज हैं जिनके थ्रू आपको कन्वर्ट करना होगा। देन यू कैन गो विद द अदर क्रिप्टोज, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, जो एक्सचेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट योर मनी इनटू डॉलर्स, देन कन्वर्ट इनटू बिटकॉइंस, देन कन्वर्ट इनटू अदर क्रिप्टो करेंसीज, देन यू विदड्रॉ दैट इन द सेम प्रोसेस द रिवर्स बैक। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स थोड़ा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करो तो दैट्स फाइन, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो इन एंड आउट देन इट्स नॉट गुड। फिर मार्केट मटीरियल्स जैसे रिस्क इन्वॉल्व,
बहुत सारी कंपनीज हैं जो पीपल को मतलब लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दी कि बहुत सारे हाई रिटर्न्स हैं ये। अगर आपने भी कई बार सुना होगा इंस्टाग्राम रील्स पे, बहुत सारे मैंने भी देखे हैं, लोग आते हैं बोलते हैं अगर आपने इसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता है इस क्रिप्टो में, डॉजकॉइन में, यहाँ इतना किया होता तो आज इतना होते। बट दे डोंट टेल अबाउट यू द रिस्क। ठीक है, अगर इतना वॉलेटिलिटी, ये अगर मार्केट जो चीज़ इतना जल्दी ऊपर गया है वो इतना जल्दी नीचे भी आ सकता है। अगर कोई चीज़ इतना जल्दी ऊपर गया तो नीचे भी आ सकता है ना। तो दैट्स दे डोंट से अबाउट पीपल, दे डोंट इन्फॉर्म अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व इन ऑल दोज थिंग्स। तो यू शुड हैव पीपल, अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिप्टोज में तो यू शुड नो अबाउट दोज रिस्क इन्वॉल्व इन दैट। आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड जब तक आप कहते हैं ना यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, तो वही बात है। एंड यू शुड पुट योर मनी व्हाट दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज। तो वही बात है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो जिस चीज़ों में, जस्ट लाइक दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग, इट्स टोटली न्यू, बहुत सारी मतलब इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो यू डोंट हैव एन प्रिटी मच आइडिया अबाउट कि पीछे क्या हो सकता है। आप हिस्ट्री से उसकी आइडिया नहीं निकाल सकते हो। सो यहाँ पे आप थोड़ा कॉशियस होकर इन्वेस्ट किया करो। एंड दैट्स द होल स्टोरी ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्यों ये क्रैश हुआ, क्यों ये बढ़ा, और क्यों ये यूज़ होने शुरू हुए। अगर वापस ये एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा कंपनीज में अगर एज इन करेंसी, तो वापस ये बढ़ेगा। तो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आपको ये मतलब समझ में आ गया कि आप समझो पहले ये चीज़ क्या है, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट टू कीप इन माइंड दैट रिस्क इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, तो ये थी सारी स्टोरी ऑफ द क्रिप्टो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट डाउन में लिखें कि आपको और क्या क्या चाहिए। ऐसी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहूँगा। टिल देन, थैंक यू।